Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सबित और आप देख रहे हैं तेज निगाह न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर पवार, बाबरपुर विधानसभा अध्यक्ष RWA। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का। जी सर। जी सर MCD इलेक्शन बहुत पास है, अप्रैल में इलेक्शन होने वाले हैं और कहीं ना कहीं सुभाष मोहल्ला से आपका भी नाम लिया जा रहा है और सुर्खियों में आप चल रहे हैं। आपको लगता है कि पार्टी आपको टिकट देने वाली है? देखो, टिकट की तो मैं अभी नहीं कह रहा पार्टी टिकट देगी नहीं देगी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि हमारा पहले महिला वार्ड था तो हमारे निगम पार्षद रेखा त्यागी जी हैं, हमारे बीच की हैं, उनको टिकट मिला था। इस बार जर्नल है क्योंकि मैं पार्टी की सभी शर्तों पे खरा उतर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी ने बोला कि पुराने कार्यकर्ता को दिया जाएगा, ज़मीन से जुड़े हुए नेता को दिया जाएगा। तो मैं सबसे पुराना वार्ड में अगर रेखा के बाद किसी का नंबर आता तो मेरा आता है। जी सर, जैसे आपने कहा कि ज़मीनी स्तर से जुड़े टिकट मिलना चाहिए, आप पिछले कितने सालों से अपडेट और क्या क्या काम आप ऐसे कर रहे हैं जिससे पार्टी आपको ही टिकट दे? जब से पार्टी बनी है, पहले तो मेरा कोई राजनीतिक स्टंट नहीं था, किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन ये जब से पार्टी बनी है, माननीय मंत्री गोपाल राय जब से हमारी विधानसभा से आए, उनके बराबर टच हूँ। 3 चुनाव गोपाल राय जी को लड़ाए हैं, 2 सांसद के लड़ाए हैं, एक हमारे दिलीप पांडे लड़े थे, उससे पहले प्रोफेसर साहब लड़े थे, उसके बाद हमारी निगम के लड़े रेखा त्यागी जी लड़ी, और उसके बाद जो भी कार्य पार्टी ने दिया मैं उस पर सक्षम उतरा हूँ। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, गाजीपुर मंडी में मेंबर बनाया गया था, तो वहाँ भी जितने कार्य थे मंडी के वो मैं सब भरपूर निभा पाया हूँ। प्लस जो हमारे क्षेत्र की जनता है, जो विधायक फंड के काम होते हैं, तो बीच बीच में जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसमें मैं अपना पूर्ण तरीके से। MCD इलेक्शंस को लेकर आपकी पर्सनल तैयारियां क्या चल रही हैं जिससे जनता का रुझान आपकी तरफ बढ़े? देखो, पर्सनल तो अभी मारे हैं, पार्टी का एजेंडा आएगा उसमें बता पाएंगे हम, लेकिन आपको पता है कि पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार है MCD के अंदर, तीनों निगमों में। और आपको ये भी पता होगा कि बीजेपी की सरकार होने के नाते, या आप कैसे भी कहें कि जो सबसे भारत के अंदर जो सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट कहेंगे तो उसे MCD कहेंगे। और इसको हम अगर इसका भ्रष्टाचार दूर कर सकते हैं या इसको सही कर सकते हैं कि आम आदमी पार्टी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। आपने कहा कि भ्रष्ट डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, तो 15 साल से क्यों है फिर, और जनता बार बार बीजेपी को क्यों ला रही थी? देखो सर, ये तो जनता जानती है। इस बार जनता बदलाव के मूड में बैठी है, इस बार जनता बदलना चाहती है और पब्लिक के अंदर जोश है MCD के खिलाफ। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी अगर 20 गज का 50 गज का मकान बनाए तो लेंटर का आपको पता होगा, जो आपने भी देखा होगा कि लेंटरों पैसे खाया जाता है। बहुत बुरा हाल है। इस बार जनता बदलने के मूड में बैठी है। विपक्ष तो भ्रष्टाचार, आतंकवादी आपके मुख्यमंत्री को बोल रही है। हाँ, मुख्यमंत्री को भी आतंकवादी बोल रहे हैं हमारे। वो जिसने आतंकवादी बोला है पार्टी के, वो खुद हमारी पार्टी में था। अगर उसको राज्यसभा बना देते तो सब सही था। अगर उसको राज्यसभा नहीं बनाया तो आतंकवादी बोलेगा। उसको भी एक राज्य की जिम्मेदारी दी गई थी, वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते। जिम्मेदारी से भागे क्यों? वो कपिल मिश्रा के साथ मिल के जाके, वो मनोज तिवारी के साथ मिल के जाके, अगर वो विपक्ष के साथ बैठेंगे तो ऐसी ऐसी बातें तो बोलेंगे ना। दोबारा MCD पे आते हैं सर, आप जनसंपर्क तो कर ही रहे होंगे, तो जनसंपर्क आप जब करते हैं तो जनता का रुझान और जनता किस साइड आपको दिख रही है, और क्या वो कमियां हैं जिससे जनता नाराज आपको दिख रही है? देखो जो जनता नाराज जो दिख रही है वो MCD को लेकर के इसलिए नाराज दिख रही है कि छोटा सा अगर एक एफिडेविट भी बनाना हो तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है। अगर कोई भी काम, अगर घर का हाउस टैक्स जमा कराना हो या कोई भी ऐसा MCD का काम हो, बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता। तो जनता देख रही है कि आजकल जो दिल्ली गवर्नमेंट के काम हो रहे हैं, सारे सर्टिफिकेट फ्री में बन जाते हैं, 1 रुपया आपको देना नहीं पड़ता, सारी सुविधा मिल रही है। डॉक्टर की हो गई या किसी भी अन्य स्कूलों की सुविधा हो गई, तो वो सारी मिल रही है। आपने देखा होगा MCD के जो स्कूल हैं उनकी 6-6 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही। जो MCD के अंडर में हॉस्पिटल आते हैं उनकी 7-7 महीने से सैलरी नहीं दी जा रही। तो कहीं ना कहीं वो जनता को सफ़र करना पड़ता है। तो आप इस 15 साल की जो सफ़र तय किया है तीनों निगमों में बीजेपी ने, इसको आप कैसे बदलना चाह रहे हैं? कैसे बदलेगी फिर ये? देखो, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, इसका भ्रष्टाचार खत्म होगा। जनता को विश्वास है और हम लोगों को विश्वास है। हमने काम किए हैं, दिल्ली गवर्नमेंट में हमने भ्रष्टाचार खत्म किया है, तो जाहिर सी बात है कि हम MCD में भ्रष्टाचार। जनता तो कहीं ना कहीं नाराज है, बोल रहे हैं कि दिल्ली को शराब की नगरी बनाया जा रहा है। आप कह रहे हैं जनता नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनाया जा रहा। आपने देखा होगा बहुत समय से सांसी दारू बेचते थे, उसमें जो है केमिकल मिलाया जाता था, इंजेक्शन मिलाया जाता, तो पब्लिक को नुकसान था। ठेके बढ़े नहीं है, ठेके नहीं बढ़े। वो ये है कि एक मॉल में 12-12, 15-15 ठेके थे, वो बंद करा के जो है इलाकों में, हाँ, लंबी लाइनें लग रही हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। नया स्टॉक आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं
गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन ठेके नहीं बढ़े, ठेके उतने ही हैं। नहीं सर, एक बयान दिया जा रहा है कि पंजाब में नशा मुक्ति, वहाँ के युवाओं को शराब नहीं पिलाई जाएगी, जबकि दिल्ली में लगातार शराब बिक रही है, वो भी फ्री। नहीं, फ्री नहीं बिक रही, ये गलत है। जो भी लगा रहा है, देखो विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, विपक्ष का तो कहीं ना कहीं तो घेरेगा विपक्ष। होता था बाई वन गेट वन फ्री, अब शराब पर भी हो रहा है लागू। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप सही कह रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो विपक्ष का काम तो घेरने का है, लेकिन बाकी इसमें सुधार लाएंगे, इसमें लगता सुधार नहीं ये मुद्दा कहीं एमसीडी में फिर से भाजपा को न ले आए? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भाजपा नहीं आ रही एमसीडी में। और छोटा सा मुद्दा है एमसीडी, आपको बता दूं सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट अगर बोलें तो एमसीडी है। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, अच्छी खासी जनता तैयार बैठी है वोट देने के लिए। एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार बैठी है। बहुत बहुत शुक्रिया।